जो सीधा चमोली से आ रही है। चमोली में ऋषि गंगा और चमोली प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से करीब 300 लोगों के बहने की खबर इस वक्त मिल रही है। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। तपोवन में प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट के बहने की खबर है। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये। तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा, जिसमें अब तक करीब 300 लोगों के बहने की खबर मिल रही है। सूचना पाकर प्रशासन मौके पर पहुंचा और भारी तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। चमोली में रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा। 300 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। भारी तबाही के मंजर, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीन सौ से ज्यादा लोगों के बहने की खबर इस वक्त मिल रही है। रैनी गांव का ग्लेशियर जो टूटा है, चमोली में रैनी गांव का ग्लेशियर टूटा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत खतरनाक हादसा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के जो रैनी है, ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। यहाँ हिमखंड टूटा हुआ है और एक भारी तबाही जो है, जो रैनी नाला है या नदी है उसमें आई है। ये एक पावर प्रोजेक्ट है ऋषि गंगा, वो बह गया है। उसके अलावा ये जो तबाही है धौली गंगा में भी आई है, बाढ़ की स्थिति आई। उस धौली गंगा में तपोवन में एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, वो बह गया है। उसके अलावा विष्णुप्रयाग से आगे ये जो अलकनंदा में ये पानी आया है और उस पर भी अब तबाही मच रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि चाहे जोशीमठ, चमोली, गणप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और ऋषिकेश, पूरा ये जो अलकनंदा यहाँ तक पहुँचती है, हरिद्वार तक पहुँचती, तो कुल मिलाकर जो नदी के किनारे के घर हैं इनको अलर्ट कर दिया गया है। जो अभी सूचना आई है, एनटीपीसी के लगभग 200 से अधिक मजदूर और अन्य कार्यों पे लगे मजदूर जो है नदी के किनारे काम कर रहे थे, वो लापता है। तो अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़े तो आए नहीं है, लेकिन अभी प्रशासन मौके पे पहुंचा है और जो ये एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, इस पे भी भारी तबाही आई है। वहाँ 500 से अधिक लोग काम कर रहे थे, तो कुल मिलाकर आंकड़े बढ़ घट सकते हैं। जी तो देवेंद्र, ये जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, अभी प्रशासन क्योंकि वहां पहुंचा ही है, तो क्या कुछ थोड़ी बहुत कोई अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने? देखिए, इस जो ये पूरा आपदा है, इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। राहत बचाव वाले ऐसी कोई चीजें नहीं है। गांव के जो बच गए, जो फंस गए। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई वो बचाव कार्य किया जाए, कोई मलबे में दबा हो। नदी का पानी जहाँ तक गया वो बहाव में बहाते ले गया। एनटीपीसी के जो मजदूरों के घर थे, जो उनके कार्यस्थल पर वो कार्यालय थे, सब बह चुके हैं। कुल मिलाकर जो बचे उनकी अब सूची बननी है। दूसरी एक बात और मैं बताऊंगा, समझना होगा कि बाढ़ कहाँ आई। बाढ़ जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर आगे रैनी एक जगह है। रैनी में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है। ये एक बेसिकली ऋषि गंगा नाला है। इसके टॉप में जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जो हिमखंड है, वहां से बाढ़ आई है। ये पावर प्रोजेक्ट को बहाते हुए ले गया है जी। इसके बाद ये धौली गंगा जो आती है, ये तिब्बत बॉर्डर से आती है, ये मनाली की ओर से आती है, तो इसमें तबाही मची। फिर ये जो धौली गंगा है, ये लगभग 25 किलोमीटर आगे जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा में मिलती है। फिर उस नदी में बाढ़ आई है। तो कुल मिलाकर जो ऋषि गंगा से बाढ़ आई है, वो धौली गंगा में के किनारे तबाही मचाई है। और अब जो तबाही मच रही है, वो मच रही है अलकनंदा के किनारे। अलकनंदा जो है हरिद्वार तक बहती है। जी देवेंद्र, और अभी तक जो खबर मिल रही है, ऐसे में
क्या कोई पुख्ता जानकारी की कितने लोगों की जान इसमें गई है या कितने लोगों की कुछ आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, जो स्थानीय लोगों से जो जानकारी आ रही है, जो चर्चाओं में है, जो प्रशासन को भी जानकारियां मिली हैं, वो ये मिली हैं कि 200 से अधिक लोग लापता हैं। लेकिन एक बात है, तस्वीरें गवाह हैं, जब ये बाढ़ आई कुछ लोग जंगलों की ओर भागे हैं, कुछ इधर उधर भागे हैं। तो कुल मिलाकर जब ये बाढ़ कम हो जाएगी, ये सब चीज हो जाएगी, जब लोगों की खोज खबर होगी तभी कुछ एग्जैक्ट आंकड़े बताए जा सकते हैं। अभी किसी भी आंकड़े पे न प्रशासन है, न किसी आंकड़ों की पुष्टि है। जी देवेंद्र, कितनी देर हुई इस पूरी घटना को अभी? जी देखिए, इस घटना को मुश्किल से अभी 1-1.5 घंटा हुआ है और वो तो सोशल मीडिया का दौर है, उससे गांव से फोटोएं बाहर आ गई। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये हुआ है वहाँ दूरभाष का वो है, इसलिए बहुत उसके पास में दूरभाष पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है, तो लोगों ने वीडियो और सूचनाएं आदान प्रदान कर दी। नहीं तो बड़ी तबाही इस पे हो सकती थी। लेकिन अभी भी आंकड़े जो है लापता लोगों के बड़ी संख्या में जा सकते हैं। लेकिन एक ये बात है कि जोशीमठ से नीचे जो है सबको अलर्ट करा गया। गांव के किनारे के जो भी नदी के किनारे के घर है खाली कर दिए गए हैं। जी, और अभी तक जितनी भी जानकारी मिल रही है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है, तस्वीरों में से भी ये जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से ये तबाही मची और इसमें अब तक करीब 300 लोगों के बहने की खबर मिल रही है। 300 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। जी देखिए, जो खबर है, जो स्थानीय लोगों के हवाले से बात आई है, जो तस्वीरें हैं भगदड़ की, जो सब चीज दिख रहा है, उसमें ये अंदाजा लगा जा रहा है कि 300 से अधिक लोग लापता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कई लोग वहाँ पर आसपास के जंगलों में भाग गए थे, वो वहाँ सुरक्षित हैं, कई इधर उधर भागे हैं। पर अब आंकड़े में जब ये बाढ़ शांत होगी तभी आंकड़ों का मिलान होगा। लेकिन जो कुछ तबाही हुई है ये जोशीमठ से ऊपर हुई है, जोशीमठ से नीचे लोग अलर्ट हो गए थे और भाग गए थे। जी, और तमाम वहां पर राहत और बचाव की जो टीम है वो अब तक हमें लगता है कि पहुंच गई होंगी। देखिए, राहत एवं बचाव की टीम मौके पे पहुंच गई है। लेकिन आप समझ रहे हैं, बाढ़ जब आ रखी हो तो राहत और बचाव के क्या हो जाएंगे इंतजाम। लोग इसमें राहत एवं बचाव एक ही चीज है कि जो नदी के आसपास के गांव है वो खाली करा दिए गए हैं। वो तो ग्रामीण खुद भी भाग गए थे। जो गांव के जो आसपास जितने बचना था बच गए। जो अब राहत एवं बचाव को सिर्फ एक ही काम करना कि नदी के किनारे नुकसान का आंकलन करना। इसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक टापू में 50 लोग फंसे हैं, एक टापू में 20, ऐसा है। और 2013 के बाद ये अपने आप में बड़ी आपदा है। चमोली जिले में ये ऋषि गंगा पे बना हुआ जो बांध है वो टूट गया है और ग्लेशियर टूटने की वजह से इतनी बड़ी ये बाढ़ आई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें कई लोगों की मरने की सूचनाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसकी पुष्टि नहीं की है। पूरे एकदम जब इसकी सूचना मिली है तो चमोली के जो एसपी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही 3 जो टीम है एसडीआरएफ की वो भी यहाँ से भेज दी गई हैं और जो गढ़वाल की डीआईजी हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो बता दें कि 2013 की बाद ये अपने आप में बड़ी आपदा है। चमोली जिले में ग्लेशियर फटा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी टूट गया है। जो वहाँ से विजुअल प्राप्त हो रहे हैं बड़ी भयावह वाले विजुअल हैं। वहाँ पर जो तबाही का आलम है, वो आपदा का जो आलम है वो देखा जा सकता है कि किसी तरह से वहाँ पानी जो ज़्यादा नदी में आया है बाढ़ ग्लेशियर टूटने की वजह से, तो उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अधिकारी किसी बात की अभी पुष्टि पूरी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की इसमें जान माल गई है। लेकिन अगर बात करी जाए तो पूरे जनपद में जो नदी के किनारे इलाके हैं वहाँ पर लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो हरिद्वार जनपद में भी जो जिलाधिकारी सी रविशंकर हैं उन्होंने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें तत्काल वहाँ से खाली करने की बात यहाँ पर की गई है। तो चमोली जिले से लगाकर रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरी जहाँ जहाँ भी गंगा गुजरती है वहीं जो गंगा किनारे के लोग हैं उन्हें हटाने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके साथ ही 2013 के बाद अपने आप में बड़ी आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है कि ग्लेशियर फटने की वजह से जो ऋषि गंगा नदी पे बना हुआ जो बांध था वो टूट गया है। पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अपने आप में बड़ी आपदा के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी, और ये तमाम तस्वीरें आपके सामने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा कितना खतरनाक था। ये
तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पे रखी गई है। इसी से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पूरा हादसा कितना खतरनाक होगा। सूचना पाकर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर तमाम चीजें जो भी कोशिश की जा सकती है राहत बचाव की उनकी तरफ से की जा रही है। ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा, जिसके बाद ये बड़ी खबर आपके सामने, करीब 300 लोगों के इसमें बहने की खबर है। अभी तक सही आंकड़े प्रशासन की तरफ से नहीं दिए गए हैं। हादसे को हुए करीब 1-1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और ऐसे में ये तमाम जानकारी आपको बता दें कि चमोली से बड़ी खबर है और जोशीमठ से करीब 20 किलोमीटर ऊपर रैनी गांव है, वहां पर यह प्रोजेक्ट था और जहां पर और ये प्रोजेक्ट टूटा और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितना भयावह, कितना खतरनाक ये पूरा हादसा है। ये पूरा जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसपास के जो घर हैं उनको भी साथ में बहाकर ले गया ये पूरा बांध जो टूटा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है, भारी तबाही, और आसपास के जितने भी घर हैं अभी तक उन सबको खाली करवा लिया गया है और जो घर इसकी चपेट में आए वो इसके साथ ही बह गए। तीन 300 से ज्यादा लोगों के इसमें बहने की खबर इस वक्त मिल रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी लेंगे। ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। पूरी स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनको कहा गया है। जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना, देहरादून त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है इस बड़ी खबर पर। चमोली में जो हादसा हुआ है इसे लेकर सीएम ने कहा है सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी लें, पूरी स्थिति पर नजर रखें, साथ ही संबंधित सभी जिलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गए, जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है, तमाम बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी लें, पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखें और संबंधित सभी जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी, पूरी जानकारी हमें विस्तार से बताइए कि कब यह हादसा हुआ, कितने लोगों के इसमें हताहत होने की खबर है, जानमाल का क्या नुकसान हुआ है और एग्जैक्टली कहां पर यह पूरा हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, चमोली जिले के जो जोशीमठ जो कि दूर दराज का क्षेत्र है, चमोली जिला का बद्रीनाथ हाईवे का ये पूरा क्षेत्र है और दूधली ग्लेशियर जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र का ग्लेशियर है उसके टूटने की खबर आई, जिसके बाद से ही जो ऋषि गंगा बांध है जो कि जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर पीछे है वो उसके भी टूटने के आसार है, जिसके बाद से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया और ऐसे में नदी किनारे जो लोग रह रहे थे उनको भी एसडीआरएफ की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि वो नदी किनारे अपने घरों को छोड़कर ऊपरी स्थानों पर आए। साथ ही रेस्क्यू टीम के लिए पहले ही एसडीआरएफ की पूरी टीमें वहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभी तक किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी निर्देश दे दिए हैं चमोली डीएम को, उसके साथ ही आपदा प्रबंधक की टीम को भी कहा है कि वो इस पूरे मामले पर ध्यान रखें और जो भी जरूरत की चीजें उस जिले में मुहैया करानी हो वो तुरंत से तुरंत कराएं। इसके साथ ही इसके साथ जो अन्य जिले लगते हैं, चाहे उसमें रुद्रप्रयाग जिला हो या फिर कहा जाए श्रीनगर की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए, देवप्रयाग की बात की जाए, तो इन क्षेत्रों के लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया और ये कहा गया है कि नदी किनारे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि ऐसे में जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न केवल जोशीमठ का डैम बल्कि इसके बाद एक और डैम श्रीनगर में भी है जिसमें पहले ही पानी रोका जा रखा है, क्योंकि अब तक वो डैम शुरू नहीं किया गया है। तो कहा जा सकता है कि उस डैम के पानी को भी धीरे धीरे अब छोड़ा जाएगा, क्योंकि
पीछे से जो पानी है वो बहुत अधिक संख्या में आ रहा है, बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है। तो कोशिश की जाएगी प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से कि पूरी व्यवस्थाओं को चार चौबंद किया जाए, किसी भी तरह की कोई ऐसी घटनाएं सामने न आए जिससे लोगों को भी भव्य स्थिति पैदा हो। लेकिन इसके बावजूद जो टीमें हैं वो पहले से ही मुख्यमंत्री ने लगा दी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि न केवल सभी जिलों के जिला अधिकारी बल्कि आपदा प्रबंधन की टीम को भी कहा है कि वो मौके पर जाएं और वहां का जायजा लें, आखिरकार किस तरीके की परेशानी लोगों को आ रही है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो तुरंत से तुरंत उस जिले में मुहैया कराई जाए। जी सुभाष, और ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुभाष, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये हादसा जो हुआ है ये अभी अचानक से हादसा हुआ है या इसकी कुछ आशंका थी, कुछ ऐसा वहां पर हो रहा था जिसकी वजह से ऐसा हादसा होने की आशंका थी? साथ ही ये भी देखा गया है, अभी जो खबर आ रही है उसमें कि वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उन्हीं मजदूरों के बहने की खबर भी है, तो क्या कुछ इस पर आपका अपडेट? जैसे कि आपने कहा कि इसकी आशंका, ये एक ऐसी घटना है जिसकी कोई आशंका नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ग्लेशियर उच्च हिमालय क्षेत्र में होते हैं और ये कभी भी खिसक जाते हैं, दरक जाते हैं। इनकी कोई आशंका ना तो कोई साइंटिस्ट लगा सकते हैं और ना ही आम जनमानस इसका कोई आशंका लगा सकते हैं। ये एक घटना है जो कि आज सुबह हुई, और इसके साथ ही क्योंकि जो डैम का कार्य है वो लगातार प्रगति पे था, तो जो मजदूर हैं वो पहले से ही उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन्हें इस तरीके का कोई आशंका भी नहीं थी और ना ही जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी घटना है जिसकी आशंका न जिला प्रशासन को थी, ना स्थानीय लोगों की थी और ना ही किसी और व्यक्ति को था। तो इसके बाद से ही जैसे ये ग्लेशियर पिघला और टूटा, उसके बाद से जो नदी का जलस्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसके साथ जो डैम बन रहा था वो टूटता हुआ आगे चला गया, जिसकी वजह से कुछ मजदूरों को रेस्क्यू जरूर कर लिया, लेकिन ये कहना अभी साफ नहीं होगा कि इस डैम के चलते उन मजदूरों के कितने मजदूर बहे हैं और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये तो ऑफिशियल जब बाइट कोई जिला प्रशासन का अधिकारी देगा या सरकार की तरफ से कोई जानकारी या प्रेस नोट आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस घटना में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी, और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर टूटा, चमोली से हरिद्वार तक अलर्ट रखा गया है सुभाष, और क्योंकि अभी आंकड़े अभी प्रशासनिक तौर पर अभी सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे में अभी क्या उम्मीद की जा रही है कि कितने लोगों की इसमें आशंका जताई जा रही है कि इतने लोग हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 300 लोगों की खबर सामने आ रही है? जी, ऐसी कोई भी खबर अभी तक 300 लोगों की ना तो जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है और ना ही कोई और अन्य सोर्सों के द्वारा दी गई है कि 300 लोगों की इस घटना में चपेट में आए हैं। हालांकि जब तक सरकार और प्रशासन इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, हम इस बात को नहीं कह सकते कि इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसकी चपेट में आए। हालांकि ये जरूर है कि जो नदी के किनारे जो घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर जरूर क्षतिग्रस्त हुए हैं, भये हैं, लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि इस घटना से प्रदेश में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम पहले ही काम कर रही है और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया। इसके साथ ही आपदा विभाग की जो टीम है उनको भी भेज दिया गया, और ये जब सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन की टीम की तरफ से ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने लोगों ने इससे जान गंवाई और कितने लोगों के घर या दुकानें इससे क्षतिग्रस्त हुई है। जी सुभाष, और जिस तरीके से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 3 अलग-अलग तस्वीरें जिसमें राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है, और खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने और कहा है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी है कि चमोली जिले को पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा जाए, एसडीआरएफ की टीम को वहां मौके पर रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाए। इसके साथ ही जो चमोली जिले के जिला अधिकारी, उनको भी कहा है कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आवास पर भेजें, मुख्यमंत्री को भेजें, और आपदा सचिव को निर्देशित किया है कि उस क्षेत्र में कोई भी जरूरी चीजों की जरूरत हो तो उसे तुरंत से तुरंत उस क्षेत्र में भेजा जाए ताकि लोगों की वहां मदद की जा सके। जी, एसडीआरएफ की टीम को हम देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर राहत बचाव के कार्य में लग गए हैं, और एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। और क्या एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है सुभाष? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी वहां काम कर रही है, और कहा जा सकता है कि एसडीआरएफ की टीम सुबह जब ये घटना की जानकारी प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी थी, और एनडीआरएफ की टीम की भी सहायता इसमें ली जा रही है और जिला जो पुलिस है उनकी भी सहायता ली जा रही है। तो कहा जा सकता है कि वहाँ सरकार और जो प्रशासन सारी चुकी है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि डैम टूटने बाद जो स्तर था वो बहुत ही बढ़ गया था, जिस बार आगे जब बह रही है तो उसमें जिला के बाद रुद्रप्रयाग बह नदी आएगी और उसके बाद श्रीनगर पहुंचेगी। ऑलरेडी एक डैम का कार्य चल रहा है, पानी रोका पहले से जा रखा है, तो उसको लेकर व्यवस्था बनी जाएगी कि डैम को धीरे धीरे छोड़ा जाए, क्योंकि ऋषिकेश, देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और वहाँ की
जो घटना वो ना हो, जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके उसको व्यवस्था बनाने के लिए भी जी। जी सुभाष, आप बने रहिए और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एसडीआरएफ के जवान है वो वहां पर अपना काम उन्होंने शुरू किया, राहत बचाव का काम उन्होंने शुरू किया है। और एक बार फिर से बताइए कि हालात पर सीएम त्रिवेंद्र रावत नजर हुई है और पूरी घटना का जायजा ले हैं तमाम लोगों से और कह रहे हैं कि प्रशासन जानकारी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं ग्लेशियर टूटा, एक तरफ चमोली से हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है, राहत बचाव का कार्य जारी है। और जैसा अभी सुभाष ने बताया कि आगे भी जहां पर ये पानी बह कर जाएगा वहां पर भी डैम का निर्माण हो रहा है। तो बहुत अहम और बहुत खतरनाक ये अपने आप में हादसा, जिसमें बहुत से लोगों के बहने की खबर अभी तक मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुभाष अभी तक कोई आंकड़े नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, आंकड़े तो अभी नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं जरूर सरकार बना रही है कि आगे जिस भी जिले में पानी बहता हुआ जाता है, क्योंकि नदी को रोकना मुश्किल है और नदी में जिस तरीके से भाव है और पानी बहुत अधिक संख्या में, तो कहा जा सकता है कि स्थितियों को काबू करने के लिए जो नदी के या नदी थोड़ा ऊपरी जो भी है उन्हें खाली प्रशासन द्वारा पहले ही करा दिया गया है, जैसे अलर्ट पे रखा गया था। और सबसे बड़ी चीज यह है, चमोली जिले को अलर्ट पे रखा गया है, उसके साथ रुद्रप्रयाग जिले को अलर्ट पे रखा गया है, टिहरी और पौड़ी जिले को भी अलर्ट पे रखा गया और हरिद्वार को भी कहा गया कि हरिद्वार में भी जो जिला प्रशासन है वो अपनी तैयारियां पूरे रखे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण जो जिले हैं जहां से नदी बहती हुई जाती है। और ऐसे में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन को पहले बता दिया गया, आपदा प्रबंधन की टीमों को पहले से निर्देशित कर दिया कि वो अपनी रिपोर्ट हर 10 मिनट पर सरकार को भेजे और आपदा कंट्रोल रूम पर हर चीज की जानकारी उनको मिलती रहे। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से सीएम 70 पूरी सक्रियता के साथ अपनी बातें जो है वो पहुंचा रहे हैं और साथ ही वहां से सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर सेकंड कुछ ना कुछ अपडेट इसमें जरूर आ रहा है और चमोली से ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। सुभाष, ये बड़ा हादसा और किसी को, आपने सही कहा कि ये हादसा ऐसा है जिसकी किसी को भी भनक नहीं होगी, क्योंकि ये जिस तरीके से डैम टूटा और ये तमाम जानकारी आपके सामने।